अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह खैरियत से होंगे। और आप देख रहे हैं सुंबुल किचन यूट्यूब चैनल साग का। ये देखें, आज पराठा बनाया है, तो ये देख सकते हैं आप चारों तरफ से। ये देखें, बेहतरीन बना हुआ है मेरे पास। ये देखें, ये आटा पहले से मैंने गूंद के रखा हुआ था। ये देखें, तो ये है साग फ्रेश बना हुआ। इंशाल्लाह साग की भी रेसिपी लेके आऊँगी। पहले भी मैंने ड्राई साग की रेसिपी बनाई थी, वो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। और ये है पानी। पानी में जो है ना, सबसे पहले मुझे हाथ डिप करना पड़ेगा। वो खुश्क आटा मैंने लिया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 2 छोटे पेड़े बनाएंगे। अब इसकी छोटी सी पहले रोटी बनाएंगे। ये देखें, इतने साइज की पहले छोटी रोटी बनाएंगे। दूसरी भी इसी तरह बनाएंगे। अभी इसके अंदर साग पहले लगाएंगे। ये देखिए, तकरीबन 2 चम्मच साग लगाए हैं साग के। अब इसको ऊपर रख देंगे। इसके बाद फ्लेम ऑन करती हूँ। थोड़ा सा पहले ऑयल लगाएंगे, जो है ना चारों तरफ से फैल जाए। अब रोटी बनाते हैं। इसको बड़े प्यार से ही पकाना है, ताकि साग जो है ना निकल ना जाए। अंदर से ये जो है ना, ये नफीस होता है असल। ये जो गंदम होती है ना, तो कहीं दरमियान में से फट सकता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी साइड चेंज करते हैं। तकरीबन 1 चम्मच कुकिंग ऑयल लगाना पड़ेगा। एक मिनट इसको पकने में लग सकता है। आइए इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखें, मज़ेदार पराठा साग का तैयार हो चुका है। अगर आप चाहें, अगर आपको मक्खन पसंद है, तो इसके ऊपर मक्खन लगा के आप खा सकते हैं। मक्खन से वैसे ज़्यादा ही लजीज बनता है।
आजकल साग का सीज़न है, हर तरफ से साग ही साग भरमार है। सर्दियों का सीज़न आते ही साग शुरू हो जाता है, तो मक्खन लगा के या साग में हम मक्खन डाल के खा सकते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं, जब इसका गोल्डन कलर हो जाए तो समझ लेंगे पराठा तैयार हो चुका है। पराठा तकरीबन तैयार हो चुका है। फ्लेम ऑफ करती हूँ। अब इसको प्लेट में उतारते हैं। तो आप भी ट्राई करें, आप बना सकते हैं साग। उम्मीद करती हूँ कि साग का पराठा आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।